हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विलयनों की सांद्रता के बारे में। ये विलियन चैप्टर की चौथी वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो आ चुकी हैं जिसमें हमने पढ़ा था विलयन और विलयन के प्रकार। उसके बाद विलेयता पढ़ी थी, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, और तीसरी वीडियो में हमने पढ़ा था हेनरी का नियम। आज का जो टॉपिक है सांद्रता, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे हर वर्ष 4-5 नंबर का आपको इसी टॉपिक से मिलेगा। क्योंकि इसमें मोलरता है, मोलरता पढ़ेंगे हम, और मोललता पढ़ेंगे, मोल प्रभाज पढ़ेंगे। तो ये सब इसी टॉपिक का हिस्सा है और इससे हर वर्ष प्रश्न आता है आपके एग्जाम में। तो इसको अच्छे से पढ़िए आप लोग। तो सांद्रता की हम बात कर रहे थे। इससे पहले हमने विलेयता की बात की थी। विलेयता में हमने पढ़ा था किसी विलयन के 100 ग्राम किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को। यानी विलेयता में क्या है कि 100 ग्राम में जितनी ज्यादा मात्रा खुली हुई है, जितनी अधिकतम मात्रा खुली हुई है, उसको विलेयता कहते हैं। लेकिन विलेयता और सांद्रता दोनों आपके अलग अलग हैं। सांद्रता में क्या है कि किसी विलयन के इकाई आयतन या इकाई मात्रा में घुली विलेय पदार्थ की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। यानी यहाँ अधिकतम की बात नहीं हो रही। यदि अधिकतम मात्रा घुली हुई है तो विलेयता कहते हैं, और जो भी मात्रा घुली हुई है उसको सांद्रता कहते हैं। यानी किसी विलयन के इकाई आयतन या इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। उसके बाद है सांद्रता प्रदर्शित करने वाली विधियां। तो सांद्रता प्रदर्शित करने की कई विधियां हैं, जिसमें कुछ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पहला है आपका प्रतिशत के पदों में। इससे भी प्रश्न कभी कभी आता है आपके एग्जाम में। दूसरा है शक्ति या ग्राम प्रति लीटर। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है आपका मोलरता। चौथा मोललता, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इससे हर वर्ष प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद है नॉर्मलता, इससे कभी कभी प्रश्न आता है। छठा है आपका मोल प्रभाज, इससे प्रश्न हर वर्ष आता है आपके एग्जाम में। सातवां है आपका पीपीएम में सांद्रता, इससे कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाता है। और आठवां है आपका फॉर्मलता। आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण है, मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज। इन तीनों से तो हर वर्ष कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। इन दोनों की डेफिनेशन पूछता है या इन दोनों में अंतर पूछता है। इस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में प्रत्येक वर्ष आता है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे सबको। पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत के पदों में। प्रतिशत के पदों में सांद्रता। कंसंट्रेशन in terms of परसेंटेज। ये आपका पहला है। तो पहला जो है प्रतिशत के पदों में सांद्रता 3 प्रकार से प्रदर्शित की जाती है। पहला है आपका द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत। प्रतिशत के पदों में परसेंटेज या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वेट बाय वेट।
परसेंटेज। द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में। तो इसमें क्या होगा, देखिए 2 बार हमने लिखा है द्रव्यमान द्रव्यमान। इसका मतलब पहले द्रव्यमान का मतलब विलेय है यानी सॉल्यूट, और दूसरे द्रव्यमान का मतलब है विलयन। यानी एक द्रव्यमान का मतलब विलेय है, एक बार विलेय का द्रव्यमान लिया जाएगा और एक बार आपके विलयन का द्रव्यमान लिया जाएगा। डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेशन हो जाएगी आपकी, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को विलयन की द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में सांद्रता कहते हैं। इसे सामान्यतः द्रव्यमान प्रतिशत भी कहते हैं। यानी 2 बार द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत ना बोल के केवल द्रव्यमान प्रतिशत भी कह देते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू, देखिए पहले द्रव्यमान का मतलब है विलेय का द्रव्यमान, और दूसरे द्रव्यमान का मतलब है विलयन का द्रव्यमान, यानी विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। चूंकि हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो हम 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फॉर्मूला है आपका द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत का। जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास कोई विलयन है, एग्जाम्पल है आपका, आपके पास कोई विलयन है, विलयन में जो विलेय है आपका वो 10 ग्राम है, और जो विलायक है आपका वो आपने लिया 90 ग्राम। यानी विलेय कितना, 10 ग्राम, विलायक कितना लिया आपने, 90 ग्राम। तो जो विलयन है आपका वो कितना हो जाएगा टोटल, विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, भाई दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 10 ग्राम आपका विलयन है और विलेय है, और 90 ग्राम क्या है आपका विलायक है। यानी विलेय प्लस विलायक क्या हो जाएगा, 10 ग्राम विलेय है और 90 ग्राम विलायक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 100 ग्राम। यानी विलयन का जो द्रव्यमान है वो कितना आ गया, 100 ग्राम आ गया। हमें द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में सांद्रता निकालनी है। तो क्या फॉर्मूला है आपका, देखिए इसको वेट बाई वेट परसेंटेज भी कहते हैं। द्रव्यमान वेट और ये भी वेट, और परसेंटेज क्या है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान आपका ये ऊपर बटे नीचे विलयन का द्रव्यमान है इंटू 100। विलेय का द्रव्यमान कितना है 10 ग्राम, विलयन का द्रव्यमान कितना आया निकल के 100 ग्राम, और इंटू 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, आपका क्या बचेगा 10। W/W परसेंटेज जो आएगी वो कितना आया आपका 10%। यानी यदि किसी विलयन के 100 ग्राम में 10 ग्राम विलेय घुला है और 90 ग्राम विलायक घुला है, तो इसका मतलब हो जाएगा उस विलयन की सांद्रता 10%। वेट बाई वेट यानी द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत कितना आएगा, 10% निकल के आएगा। तो ये आपका पहला हो गया द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में सांद्रता। इसी तरीके का प्रश्न भी आपके एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसको नोट कर लें आप लोग। दूसरा हम पढ़ेंगे
दूसरा है आपका आयतन आयतन प्रतिशत। यानी अब दोनों का क्या लिया जाएगा, आयतन 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 आयतन, यानी वी बाई वी प्रतिशत के पदों में। इन टर्म्स ऑफ वेट बाय सॉरी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये आपका दूसरा है। इसमें क्या हो जाएगा, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर यानी 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ की मिलीलीटर यानी ml में मात्रा विलयन की आयतन आयतन प्रतिशत के पदों में सांद्रता कहलाती है। यह हो जाएगा आपका दूसरा। इसमें क्या है आपका, विलेय का भी आयतन लेंगे और विलयन का भी आयतन लिया जाएगा। इसे समानता आयतन प्रतिशत भी कहते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आयतन आयतन प्रतिशत इक्वल टू विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन। इंटू 100, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका। एक प्रश्न हम लोग करके देखते हैं, उससे हमें समझ में आ जाएगा। प्रश्न हमारे पास है, एक विलयन के 250 ml में 50 ml विलेय घुला है। विलयन की सांद्रता आयतन आयतन प्रतिशत के पदों में ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है हमारे पास। तो आप देखेंगे कि इसमें सब कुछ दिया हुआ है आपके पास। विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है, 250 ml। विलेय का आयतन कितना दिया हुआ है, 50 ml। यहाँ लिख लेते हैं, विलेय का आयतन कितना है आपके पास, 50 ml है। विलयन का आयतन कितना है, 250 ml है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है आयतन आयतन प्रतिशत का, चूंकि आयतन आयतन प्रतिशत आपका होता है इक्वल टू विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन। इंटू 100। तो वैल्यू आपको दी हुई है, 50 विलेय का आयतन है, 250 ml विलयन का आयतन है, इंटू 100। तो अगर इसको डिवाइड करोगे आप, तो 50 से डिवाइड करते हैं तो 50 दूनी 100 और 50 पंजे 250। तो क्या हो जाएगा, 50 की 100 से गुणा हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 5। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा, 20% आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न आते हैं, बहुत आसान आसान सवाल रहते हैं। तीसरा एक और रह गया है आपका, जिसमें हम पहला वाला द्रव्यमान लेंगे और दूसरा वाला आयतन लेंगे। हम लोग कर लेते हैं तीसरा भी, इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
तीसरा है आपका, देखिए पहला द्रव्यमान और दूसरा क्या है आपका आयतन, प्रतिशत के पदों में। यानी इन टर्म्स ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम। डेफिनेशन वही सेम ही है सबकी। किसी विलयन के देखिए आयतन लिया है, विलयन का आयतन 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ की, क्योंकि विलेय का क्या लिया जाएगा आयतन, सॉरी विलेय का लिया जाएगा द्रव्यमान, विलेय की ग्राम में सांद्रता को, जी मतलब ग्राम, ग्राम में मात्रा को विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के पदों में सांद्रता कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी वैसे ही निकल के आएगा, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है इस बार। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ऊपर क्या लिया जाएगा आपका द्रव्यमान यानी विलेय का द्रव्यमान, और नीचे है आपका आयतन यानी विलयन का क्या हो जाएगा आयतन, इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए हम एक प्रश्न करके देख लेते हैं इसका भी। प्रश्न आपको दिया हुआ है कि 100 ml जल में 10 ग्राम चीनी घुली है, विलयन की सांद्रता द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के पदों में ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या दिया हुआ है, विलेय यानी चीनी, विलेय का द्रव्यमान कितना है आपको चाहिए, विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है कितना 10 ग्राम। उसके बाद चाहिए आपको विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन भी दिया हुआ है, विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, देखिए 100 ml पानी में 10 ग्राम चीनी घोलोगे तो जो विलयन बनेगा उसका आयतन 100 ml ही रहेगा, 100 ml। अब हम निकाल देंगे, क्या है आपके पास फॉर्मूला, देखिए ये वेट और ये वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान है बटे विलयन का आयतन है, इंटू 100। कितना है 10 ग्राम द्रव्यमान दिया हुआ है, 100 ग्राम आयतन दिया हुआ है, 100 ये है, तो 100 से 100 कट जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 10%, यानी परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम कितना आ गया 10% आ गया। तो ये आपका 3 तरीके से है प्रतिशत के पदों में सांद्रता। पहला था आपका द्रव्यमान प्रतिशत, जिसमें विलेय का भी द्रव्यमान लिया गया और विलयन का भी द्रव्यमान लिया गया। दूसरा था आयतन प्रतिशत, जिसमें विलेय और विलयन दोनों का आयतन लिया गया था। और तीसरा है आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यानी विलेय का द्रव्यमान और विलयन का आयतन। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोलरता और मोललता के बारे में। थैंक यू।